भीमराव अब दूसरी शादी करके अपनी बीवी को महल ले आता है। वह अपनी बीवी को रथ से नीचे उतरने के लिए कहता है, पर उसकी बीवी नीचे आने से मना कर देती है। वो कहती है, तुम्हारी पहली बीवी आकर मेरी आरती उतारेगी और पूरी प्रजा के सामने मुझे तुम्हारी पत्नी स्वीकार करेगी, तभी मैं नीचे आऊँ। यह सुनकर भीमराव महल के अंदर जाता है और अपनी पहली पत्नी मीराबाई से कहता है, मेरी दूसरी बीवी आई है, बाहर आकर उसका स्वागत करो। मीराबाई कहती है, पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना क्या गलत नहीं, और अगर मैंने उसे स्वीकार कर भी लिया तो क्या रुद्र जी की प्रजा उसे स्वीकारेगी। ये सुनकर भीमराव गुस्सा हो जाता है और कहता है, सही गलत मुझे मत सिखाओ। रुद्र जी की प्रजा से कह दो तुम मुझे बचा नहीं दे सकती, तुम एक वंश हो इसलिए महाराज ने दूसरी शादी की है। मीराबाई बाहर आकर प्रजा से कहती है, महाराज का वंश मेरी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा था, इसीलिए महाराज ने दूसरी शादी की है। यह सब मेरी सहमति से ही हुआ है। उसके बाद मीराबाई आरती की थाली लेकर ज्वालाई के स्वागत के लिए खड़ी होती है। ज्वालाई रथ से बाहर आती है और वहीं रुक जाती है। वो कहती है, मिट्टी में पैर रखने से मेरी जूती गंदी हो जाएगी। तभी भीमराव आदेश देता है और एक सेवक रथ के सामने आकर झुक जाता है। ज्वालाबाई कहती है, दूसरे पैर कहाँ रखूं? तभी भीमराव आदेश देता है और सभी औरतें अपनी साड़ी निकाल जमीन पर बिछा दे रही हैं।